प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये चारों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत अविशी द्वारा जम्मू से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छठा 6th सत्संग है। मैं अविशी जम्मू से। मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं मतलब बिना गुरु जी को बताए, वो अंगसंग है, वो जानी जान है, सब जानते हैं। मैं ऐसे ही सोच बैठी कि मेरे को अपने सारे बाल में ग्लोबल कलर कराना है, और मेरे ना छोटेपन से ही बाल वाइट होने लगे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि बालों का कहीं से कलर ब्लैक हो रखा है, कहीं से ऑरेंज, कहीं से ब्राउन, क्यों ना इन सारों को एक जैसा कर लिया जाए। और करने के लिए बड़ी अच्छी जगह से कराऊंगी। अच्छा, पैसे थे नहीं मेरे पास, फ्रैंकली स्पीकिंग। ना तो नॉलेज थी कहाँ से कराना चाहिए, और ना पैसों का पता था। और मैं ये भी चाह रही थी स्पा भी हो जाए, हेयर कट भी हो जाए, और उसके टचअप वचअप के साथ कुछ केराटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करा लिया जाए बाल में। तो ये सब मन में इच्छाएं थी। मैं किसी जगह नहीं गई दूर पूछने की कहाँ होता है, कितने में होता है, कैसे हो। करते करते मेरी ही ऑफिस में मेरे को एक कलीग थी, उनकी डॉटर मॉडलिंग करती थी। उनकी बेटी ने 6 महीने पहले ही किसी ब्रांड के लिए अपने बाल कलर कराए थे, फोटोशूट कराया था। अब उसके बाल ब्लू कलर के थे, जेट ब्लू। तो वो ब्लू कलर के बालों पे अब कोई और कलर करा नहीं सकती थी 1 साल तक। और प्लस उसके बाल छोटे भी हो गए थे हेयर कट लेने के बाद, मॉडलिंग करते करते। तो उन्होंने, मेरे बाल लंबे हैं नीचे कमर तक, तो उन्होंने मुझे कहा कि अविशी तुम अपने बाल कलर कराओगी क्या। मैंने कहा मैडम, मतलब कि फ्री में होगा। अच्छा, फ़ोटोशूट के लिए कंफर्टेबल हो। मैंने कहा मतलब। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे करके मॉडलिंग होती है, आप चाहो तो उसमें फेस कवर कर सकते हो आप, पर ये होगा बिफोर एंड आफ्टर शूट्स होंगे, और कौन सा वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो डालेंगे। और जो ब्रांड थी वो थी वेला, WELLA, अच्छी ब्रांड है। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मेरा ये सारा का सारा वेला का इन्होंने मेरा सारा काम किया, सारा मेरा कवर अप किया वाइट्स को। उसके बाद मेरे बाल थोड़े से ब्लीच किए, उसके बाद अच्छा डार्क ब्राउन, मशरूम ब्राउन कलर चढ़ाया। उसके बाद इन्होंने ग्लोबल करने के बाद बड़ा सुंदर सा मेरा वो किया, स्पा वगैरह किया। उसके बाद उन बालों का फ़ोटोशूट किया, और हाँ, हेयर कट भी किया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए, जिस बंदे ने मेरे लिए ये सब कुछ किया वेला ब्रांड के लिए, जो वहाँ का स्कूल चलाते थे, वो बंदे भी गुरु जी की संगत निकले। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ऐसे 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 काम करती हूँ, ऐसे ऐसे मेरी जॉब लगी गुरु जी की वजह से, और ऐसे ऐसे गुरु जी की वजह से आप मिल गए कहीं से। तो उन्होंने भी फिर अपने बारे में बताई कि वो कैसे कैसे करके इस लाइन में आए, प्रोफेशन में आए, थैंक्स टू गुरु जी। और हम दोनों ही गुरुजी के वो बन गए अनुयायी। और इस तरीके से मेरी इतनी बड़ी चीज़ जो मैं मन में बना के बैठी थी कि पता नहीं कब करूँगी, कैसे करूँगी, कहाँ से लाऊंगी, एक बहुत अच्छी जगह से, बहुत अच्छे हाथों के थ्रू मेरा काम हुआ। दी बेस्ट प्रोफेशनल हेयर डू हुआ, और मेरे मन की बात भी रह गई, थैंक्स टू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7th सत्संग है। मैं अविशी जम्मू से। इस सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी को अचानक से बहुत टेंशन की वजह से पैरों में दर्द उठा, और डॉक्टर ने बताया उनका टिश्यू डैमेज हो गए हैं पैरों के पूरी जो नस होती है, साइटिका जैसा दर्द उठा उनको। पर वो उनको टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो गया था रातों रात सोते सोते ही। और वो प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला ये 3 से 6 महीने वो जो स्ट्रॉन्ग डोज होती हैं, जिन्हें आप कहते हो हार्मोन्स, खाने पड़ते हैं, स्टेरॉयड लेने पड़ते हैं, उस तरीके की उनके दवाई और इंजेक्शन बताए। और ये किसी भी नॉर्मल मल्टीविटामिन खा के दूर नहीं होगा। तो मुझे याद आया कि मेरी मम्मी 1 हफ्ते से बहुत ही, मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बहुत गंदे वाला, मतलब घर के लायक भी नहीं थी वो। तो मैं उनको बड़े मंदिर ले गई, वहाँ हमने लोटा ब्लेस करवाया उनके लिए। और उसके अलावा उन्होंने कोई और ना तो दवाई खाई, ना उन्होंने कोई डॉक्टर के चक्कर काटे। और विद इन 2 to 3 डेज़ वो घर आने के बाद इतनी चेंज हो गई कि उन्हें याद नहीं रहा कि उन्हें दर्द भी है पैर में। वो लोटा यूज़ कर रही थी, पानी पीती थी रात को भर के पूरा का पूरा, और नहाती थी। और नहाया उन्होंने केवल 1 हफ्ता, अब वो केवल लोटे का पानी पीती हैं। वो केवल उस लोटे से पानी पीती हैं और कुछ नहीं करती, नहाती नहीं है। और उनका वो पेन कहाँ चला गया था उन्हें उन्हें याद ही नहीं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 8वां सत्संग है और 8th सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी, मैं अविशी जम्मू से, गुरु जी की संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा का प्रमोशन बहुत टाइम से रुका हुआ था। मेरे पापा सरकारी जॉब में थे और मेरे पापा को प्रमोशन में इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो ईमानदार आदमी थे, यूपी सरकार में काम करते थे और पैसे मांगते थे उनसे सबके सब, मंत्री, मंत्री के पीए, आईएएस ऑफिसर, सारे ब्यूरोक्रेट्स, मतलब परेशान कर रखा था। उनकी एसीआर होती है एक, वो भी तंग करते थे उसमें भी उसको। नॉर्मल रिपोर्ट मतलब एसीआर रिपोर्ट होती है उन लोगों की, जिससे उनका एक वो बनता है, उनकी सीनियरिटी बनती है, तो वो भी ख़राब कर देते थे। और उसके बाद हम ऐसे ही जब बड़े मंदिर गए एक आंटी के कहने पे, तो हमारे मन में कोई वो नहीं था कि हम क्या मांगें या कुछ कुछ नहीं। अचानक से हमारे पास फ़ोन आता है हमारे पापा का कि उनकी बहुत टाइम से रुकी हुई प्रमोशन, वहाँ हम मंदिर में ही थे, चाय प्रसाद पी रहे थे और हमने गलती से फ़ोन उठा लिया, तो हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनने को मिली कि उनका प्रमोशन हो गया है, उनका लिस्ट में नाम आ गया है, जो प्रमोशन के लिए है, जिसके लिए पता नहीं लोग कहाँ से पीछे पड़े रहते हैं और बिना पॉलिटिकल बैकअप के वो हो नहीं पाती, और इनका हो गया। इतने ईमानदार आदमी का कैसे हो गया, हम तो खुद सोच के पस्त हो गए थे। और हम फिर गुरुजी के माथा टेके, भाई ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार था हमारे लिए। करते करते हमारे पापा की पोस्टिंग आ गई। पोस्टिंग के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सबके लिए, और करते करते अच्छे पद से वो रिटायर हो गए। और थैंकफुली उनके, क्योंकि रिटायरमेंट आजकल बिना किसी इंक्वायरी के हो जाना भी बहुत बड़ी बात मानिएगा, क्योंकि शरीफ लोगों को लोग जीने नहीं देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि देखिए हमारे घर में एक ही अर्निंग मेंबर थे, हमारे पापा। तो उनके लिए या हमारे लिए गुरु जी ने जो भी किया वो बहुत हमारे लिए एहसानमंद रहेंगे हम गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 8वां सत्संग है और ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है। वो गुरु जी को मानती है, उनका नाम अमृत है और वो जम्मू में ही रहती हैं। उनकी शादी भी 3 महीने पहले ही हुई है। और अमृत आंटी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती हैं, ऐसे ही 10 साल हो गए उनको भी मानते हुए। और उनके साथ रिसेंटली चीटिंग ये हुई कि उनकी जो शादी हुई है वो एक ड्रग एडिक्ट लड़के के साथ हुई है। उनके जो इन लॉज हैं उन पे दुनिया भर की क्रूरल्टी और टॉर्चर करते हैं, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके दहेज भी मांगते हैं और बड़ा उन्हें परेशान कर रखा है। तो उन रिसेंटली हुआ ये कि वो सत्संग किया था उन्होंने घर में बैठ के छोटे से स्वरूप के सामने, और अर्ली मॉर्निंग सत्संग जो होता है अमृत वेला उन्होंने किया 2-4 बार। उनके पति का अता पता नहीं है, वो ससुराल में ही रह रही हैं, सारे टॉर्चर झेल झूल के। उनको पूजा घर में भी नहीं बैठने देते थे, तो उन्होंने अमृत वेला शुरू किया। मुश्किल से 2-3 बार ही किया उन्होंने। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि उनके घर पुलिस आ गई, बिना बताए, बिना उनके कंप्लेंट फाइल किए पुलिस आ गई। और अचानक से पुलिस वालों ने बोला कि आपका ये नाम है। पुलिस वालों ने उनको पूछा क्या परेशान हो क्या। कोई कंप्लेंट उनके जैसे ही फ़ोन नंबर वाली लड़की की थी, 1 या 2 डिजिट उधर इधर थे। ये अचानक से इनका आपा फूट गया और ये बोल पड़ी कि मैं दुखी हूँ और मेरा ये नाम है। और बाय चांस नाम भी मैच करता था और फ़ोन के डिजिट्स। और इन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ चल रहा है, मेरा पति चिट्टा लेता है, ड्रग्स लेता है, धोखे से मेरी यहाँ शादी हो गई और ऐसे ऐसे सीन हो गया। भाई विदिन 5 मिनट्स पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले वही थे, वही थाना था जो कि एरिया इनका पड़ता था जिसमें ये रहती थी। मिरेकल देखो आप गुरुजी का, उसी थाने से फ़ोन आता है, इनको फ़ोन आता है, जो कि फ़ोन नंबर भी इधर उधर है। मतलब फ़ोन नंबर इन्होंने कभी दिया नहीं, कंप्लेंट नहीं करी। वो लोग बिना किसी कंप्लेंट के इनके घर आ गए, इनके घर वालों को आके वार्निंग देते हैं इन लॉज को, और रूटीन चेकअप करते हैं इनसे कि ये जिंदा है कि नहीं, रूटीन पेट्रोलिंग। और गुरुजी की मेहर है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसकी वजह से इनके इन लॉज ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि इनका बेटा वो करता है, ड्रग्स करता है। और इन्होंने शादी के पहले ये बात छिपाई और ये सोच के शादी कर दी कि शायद सुधर जाएगा। और बेचारी को
सेकंड हैंड कर दिया। और गुरुजी को जब ये पूजा करती हैं, उनकी पूजा नहीं करने देते इनको, और बेचारी अपने कमरे में जा के जैसे तैसे अपने फ़ोन में इंटरनेट काट रखा है इनका, बड़ी मुश्किल से पानी भी नहीं देते इनको। और ये सारी बातें जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस ने पानी इनको पैसा खर्चा नहीं देते, इनको बोला पैसे भी दो। अब पता नहीं देंगे नहीं देंगे, पर पुलिस ने आके बोला खर्चा दो, और आप इनको टॉर्चर नहीं करोगे, आप इनको कुछ नहीं बोलोगे। ये घर से आना जाना, घर में बंद थी, कैद थी, बाहर नहीं जा सकती थी, बाहर आने जाने देने के लिए बोला। और संगत जी ये भी कहा कि आप इंसानों की तरह रखोगे इनको, वाईफाई दो। पंखा काट रखा था इनका, पंखा जुड़वाया, इनकी इलेक्ट्रिसिटी काटी हुई थी कमरे की, वो जुड़वाई। और इनका सामान दिलवाया जो ये दहेज में लेकर आई हैं, क्योंकि इनको अपने घर से ना तो बिछाने को ओढ़ने को कुछ नहीं दे रखा, तो वो सब भी पुलिस ने दिलवाया कि इनको सारा इनका सामान दो, इनकी यूटेंसिल्स दो। अगर तुम अपनी किचन में नहीं आने दे रहे तो एटलीस्ट इनको ये दो, और खर्चा दो। और इनका पति कहाँ है? फिर इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि इनके बेटे में गलती है, और इन्होंने भरोसा दिलाया पुलिस को कि उसका इलाज कराएंगे। और अगर इन्होंने इलाज नहीं कराया तो वो लड़की से मिलने फिर से आएंगे पुलिस वाले हर 10वें दिन, और उसको पूछेंगे तुम्हारा पति आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वाई इज़ ही नॉट फुलफिलिंग द मैरिटल ऑब्लिगेशंस। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था संगत जी कि अचानक से गुरुजी ने पुलिस भेज दी, और गुरुजी ने बढ़िया पनिश करवाया, वार्निंग दिलवाई, और उनका सच सामने लेकर आए कि शादी के पहले ये वाली बातें छिपाई गई कि लड़का ड्रग्स लेता है। लड़के को बिजनेसमैन दिखाने के बाद अचानक से कहते हैं लड़की को घर से निकलो, तुम अपने घर भाग जाओ। तो ये सारी बातें आज सॉल्व हुई। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।